कराची के मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया। पहले 62 साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, फिर बादल बरस पड़े। पारा 42.6 डिग्री को छू गया। शहर कायद ने थोड़ी देर में दो मौसमों की इंतहा देख ली। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें नदी नाले बन गईं। क्लिफ्टन, 3 तलवार, 2 तलवार, शारे फैसल, नर्सरी, कारसाज, बलोच कॉलोनी, एम ए जिनाह रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, ईवान सदर रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। कई दरख्त गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गिर गए। कराची में बारिश की बूंदें पड़ते ही बिजली गायब। 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लांढी, कोरंगी, नाता खान गोट, बल्दिया, सईदाबाद, मलिर समेत कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। तकनीकी मरम्मत के नाम पर 15 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। सुरजानी में 15 घंटे, न्यू कराची, लांढी और कोरंगी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग से शहरी सीख पा। किमाड़ी, सिकंदराबाद में 11, मलिर, कैदाबाद और खोखरापार में 10 घंटे तक बिजली की बंदी। बिलावल भुट्टो कुलभूषण यादव से मुतालिक हुकूमत का खुफिया ऑर्डिनेंस सामने ले आए। कहते हैं ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी और गैर आईनी है। हुकूमत ने भारतीय जासूस को सहूलत फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया। हुकूमत को इस पर वजाहत देना होगी। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कोई भी ऑर्डिनेंस नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इमरान खान सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान का तीसरी बार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई देने का फैसला। भारत को कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई देने के फैसले से आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की हिदायत पर फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय सिफारतकार अपने ही जासूस की बात सुने बगैर चले गए थे। वो गलती ना दोहराएं जो ईद उल फितर पर दोहराई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं ईद उल फितर पर SOPs को नज़रअंदाज करने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ा। इंतजामिया को ईद उल अजहा पर सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ कोरोना की शरह कम हो चुकी। वज़ीर आज़म ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम का एक और नोटिस काम न आया। पंजाब में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर में चक्की का आटा 5 रुपए फी किलो महंगा, 70 रुपए में फरोख्त होने लगा। सिंध में भी आटे की कीमतें आसमान पर। हैदराबाद में आटे की फी किलो कीमत 60 रुपए हो गई। सक्खर में आटे की कीमत में 8 रुपए का इजाफा, 55 रुपए किलो हो गया। पेशावर में 85 किलो आटे की बोरी में 300 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1160 रुपए तक जा पहुंचा। विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी मुल्क में गंदम बहरान से लाइल्म। आटा महंगा हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली का सवाल। फखर इमाम ने जवाब में मजीद सवालात खड़े कर दिए। कहते हैं यह अजूबा है कि पहली मर्तबा इतनी गंदम आई मगर गई कहाँ, कुछ पता नहीं। 60 लाख टन गंदम खरीदेगी मगर गई कहाँ मालूम नहीं। 7 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। ख्वाहिश यह -1 की ना पंजाब में पूरी हो सकती है ना वो इस्लामाबाद में पूरी हो सकती है। नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त एक मफरूर का है। मियाँ साहब की जान नहीं छुटनी। बहुत अगर उनका रीट्रायल भी हो गया तो फिर इधर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खड़े होंगे। कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ की जान नहीं छूटेगी। -1 ना वफाक में होगा और ना ही पंजाब में। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 149 मिल्स गंदम के खुर्द-बुर्द में मुलविस पाई गई। मिल्स से 190 मिलियन की रिकवरी कर ली। महकमा खुराक के 156 अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इमरान खान ने चीनी बहरान पर रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को खारिज कर दिया। इदारे रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन लेंगे। नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और गुलाम सरवर खान से इस्तीफे का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं नाअहल टोले को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मजीद देर हो गई तो दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। आटे का बहरान अफरा तफरी पैदा कर सकता है। एक माफिया को आपने बाहर भेज दिया, दूसरा आपके साथ बैठा हुआ है। PIA को दफन कर दिया गया।
पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत एक और इजलास। वजीर आजम को पायलट्स के जाली लाइसेंस और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेरीन एयर ने मुश्तबा लाइसेंस होल्डर 10 पायलट्स की तनख्वाहें और मुराद रोक दी। मामला हल होने पर तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, 22 माह में 22 बार बता चुका हूँ, उस्मान बुज़दार 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब पर 100% एतमाद है। लूटमार अपोजिशन इल्ज़ाम तराशी कर रही है। गैर मुत्तहिद अपोजिशन को सुकून नहीं मिलता। ये बिल्कुल ही फारिग है। सियासत चाय की प्याली में तूफान की तरह चल रही है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल, तेल की सप्लाई मुअत्तल होने से पेट्रोल बहरान का खदशा। ओगरा ने टैंकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को 20 जुलाई को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। कराची ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 2085 केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,59,999 हो गई। सिंध में 1,10,068 और पंजाब में 89,023 मरीज। वायरस मजीद 49 जिंदगियां निकल गया। जहां भाग अफराद की तादाद 5,475 हो गई। 1,83,737 अफराद सेहतियाब हो गए। संध्या रेची गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी के वीज़े से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, अमरीकी शहरी की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों से मुतालिक कोई मनफी रिपोर्ट सामने नहीं आई। कोरोना के बायस गैर मुल्कियों के वीज़ों में 31 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। मुतल्लिका इदारों से क्लियरेंस के बाद संध्या रेची के वीज़े में अगस्त के बाद तौसीह का फैसला किया जाएगा। मंजूर पापड़ फरोश के नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली को कितनी रकम मुंतकिल हुई, तफसीलात सामने आ गई। नैब दस्तावेजात में 8 करोड़ 8 लाख से जायद मुंतकिल होने का इंकशाफ। 2007 से 2008 के दरमियान 12 ट्रांजेक्शंस हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। सियालकोट कैंट हाउसिंग स्कैंडल में इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम। ख्वाजा आसिफ की नैब में पेशी। नैब की तहकीकाती टीम की लीगी रहनुमा से पूछताछ। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में अहम कार्रवाई। हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर कार्रवाई की गई। FIA के मुताबिक हवाला हुंडी के खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। फ़लस्तीन के इलाकों पर इसराइल के कब्जे का मंसूबा। गूगल और एप्पल ने दुनिया के नक्शे से फ़लस्तीनी रियासत को गायब कर दिया। नक्शे में सारे इलाके को इसराइल का नाम दे दिया गया। मोनस इलाही कहते हैं, फ़लस्तीन हो या कश्मीर, इनके नक्शे हमारे दिलों पर नक्श हैं। दुश्मन मिट जाएंगे मगर ये नक्शे नहीं मिटेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। करप्ट वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दो के नारे।